इंसान हालात के सामने मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी होना है प्रारब्ध के अनुसार होना है, और मालिक की मजबूरी यह है कि वो प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये दुनिया दुखों से, वेदनाओं से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हर कोई अपने मन की शांति खो बैठा है। मैं लोगों का दुख दूर करने, उनमें प्यार और करुणा बांटने ही आया हूं। लेकिन जब अपने भक्तों की पुकार सुनकर भी उन्हें प्रतिसाद नहीं दे सकता, तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। जिस तरह मनुष्य शरीर धारण करने के बाद मुझे इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को अपने कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। कर्म भले हो या बुरे, उसका फल इंसान को मिलता ही है। मेरे भक्तों को भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अब आंसू बहाने से क्या फायदा? दूसरों को रुलाने वाले इंसान को हंसी आती है, उस समय वो खुद निर्दयी होता है, तब उसे दूसरों पर दया नहीं आती। तब वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है, और जो सर्वशक्तिमान है उस मालिक को भूल जाता है। और मालिक का कानून है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद उसी में गिरोगे। दूसरों का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। इंसान मालिक का कानून जानता है, फिर भी गलती करता है। क्यों बुरे कर्म करता है? क्यों दूसरों के होठों से निवाला छीनता है? सर्वशक्तिमान होने के घमंड में इंसान दूसरों की दुर्दशा कर आनंद लेता है। दूसरों को भूखा प्यासा देखकर खुद मजे ले लेकर खाता है, लेकिन जब उसकी खुद की दुर्दशा होती है तब वो डरता है। तब उसका गुरूर, उसका अहंकार सब जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि उस पर भी आसमान टूटकर गिर सकता है। जहां उसने हुकूमत की होती है, वहीं उसको दूसरों का हुक्म मानना पड़ता है। लेकिन यही तो मालिक का करिश्मा है, लीला है मालिक की, न्याय है उसका। इसीलिए तो यहां कब राजा रंक बन जाता है और रंक राजा कोई नहीं जानता। सबका मालिक एक। आत्म परीक्षण करने का मतलब ही है अपने आप को जानना, पहचानना, अपने गुण दोषों से वाकिफ होना, अपने आचरण में, व्यवहार में सुधार लाना। हर इंसान में गुण भी होते हैं और अवगुण भी। सब अवगुणों में अपने अवगुणों को ही गुण समझ लेना सबसे बड़ा अवगुण है। आत्म परीक्षण करने से इंसान को अपने गुण अवगुणों का साक्षात्कार होता है, और वो अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करता है। यही तो उद्धार की पहली सीढ़ी है। जो कोशिश नहीं करते वो अपने उद्धार से कोसों दूर चला जाता है। जीवन की डोर
विश्वास और अविश्वास के दो पार्टों के बीच में चलती है। जहां विश्वास है वहां आस्था होती है, और जहां विश्वास है वहां अनास्था। आस्था पत्थर को भी भगवान बना देती है गुरुदेव। लेकिन जब आस्था की डोर कमजोर हो जाती है तो विश्वास टूट जाता है। इंसान का भरोसा उस मालिक, उस भगवान पर भी नहीं रहता है। जो झूठ का हाथ पकड़कर जिंदगी की राह पर चलते हैं, उन्हें ठोकर लगती ही लगती है, अपने मार्ग से भटकते ही भटकते हैं। उन्नति की दिशा में जाना हो तो अधोपतन की दिशा में चल पड़ते हैं। झूठ नकली फूलों की तरह आकर्षक और मोहक लगता है, और इंसान उसकी तरफ तुरंत आकर्षित भी हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो सच का हाथ पकड़कर ही अपनी जिंदगी की राह पर चलते हैं, क्योंकि उस रास्ते पर सच की दिव्य सुगंध उसका साथ देती रहती है। झूठ तब तक राज करता है जब तक कि सत्य का प्रकाश नहीं फैलता। जैसे सूर्य के उदय होते ही दुनिया भर में छाया हुआ अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही सत्य का उदय होते ही असत्य को, झूठ को भागना पड़ता है। झूठ अज्ञान का ही तो प्रतीक है, अंधेरा झूठ का ही तो प्रतिनिधि है, क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ नजर नहीं आता। अंधेरा और अज्ञान झूठ नाम के रथ के दो पहिए हैं। इस रथ में जो सवार होता है वो ज्यादा दौड़ नहीं सकता। उसे शुरू में थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, उससे उसे लगता है कि झूठ के सहारे वो दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई इमारत पर जब सत्य का हथौड़ा पड़ता है तब वो इमारत मिट्टी हो जाती है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, न ही झूठ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन झूठ का पर्दाफाश होता ही होता है। अज्ञानी इंसान जो कुछ भी सुनता है उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढकर खुश होता है। वो जो भी कुछ देखता है उसी को सच मानता है, लेकिन वो सच नहीं होता। इंसान की गलत फहमी होती है, जिसका कारण है अज्ञान। किसी चीज का इंसान को जब पूर्ण ज्ञान होता है तब वो ना उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढता है, ना ही उसे कोई गलत फहमी होती है, क्योंकि जो भी कुछ है वो ज्ञान के कारण उसे साफ दिखाई देता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान का उजाला मानते हैं, और उस अंधेरे में ही अपने आप को सुखी समझते हैं। ऐसे अज्ञानियों के सामने जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, मतलब जब सच सामने आता है, तब उनकी उम्मीद टूटती है और वो दुखी होते हैं। सबका मालिक एक। मैं शिरडी में होता हूं, लेकिन शिरडी के बाहर भी क्या हो रहा है मुझे सब ज्ञात होता है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, परंतु हमेशा याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका ज्ञान मुझे होता है। तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम जब
जहां मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने साथ पाओगे, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सारे चराचर में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदा मेरा चिंतन करता है, उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूं और अंत में उसे सद्गति प्रदान करता हूं।